अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। 438 का क्यूब है और स्क्वायर रूट 0.056 है डिवाइडेड बाय 388 का की पावर 4 है, ठीक है। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, हमने लॉग फाइंड करना है, ठीक है। हमने लॉग टेबल को यूज़ करते हुए वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये सारे पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के हैं ना, तो हमने लॉग टेबल को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये है, तो हम लोग इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट 0.056 डिवाइडेड बाय 388 की पावर 4। अब हम लोग करेंगे लेट, इस पूरी वैल्यू को हम लोग एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। 438 की पावर क्यूब 0.056 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 388 का की पावर 4, ठीक है। अब हम लोग लेंगे नेक्स्ट स्टेप। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एक्स के इक्वल लेट कर लिया। सेकंड स्टेप होता है टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। log x इक्वल है log 438 का क्यूब, ठीक है, स्क्वायर रूट 0.056, जो हमारे पास ये सारी वैल्यू है इसको एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे 388 की पावर 4, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सही है। तो जब लोग ने अब इन तीनों वैल्यूज़ पे 1, 2 और 3 ये वैल्यूज़ है ना, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है और एक ये डिवीजन में है। इन सारी वैल्यूज़ पे सेपरेट अप्लाई होना है। लोग अप्लाई होगा 438 की पावर क्यूब, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन है ना इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान, तो जब लोग इस पे सेपरेट अप्लाई होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। इधर इधर दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, इनका मतलब है, इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और जब लोग अप्लाई होता है इस पे भी अलग से अप्लाई होगा, इस पे भी अलग से, और सेंटर में मल्टीप्लिकेशन है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने लॉस ऑफ लोगार्थम किए हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब क्या हम लोग स्क्वायर रूट को ऐसे 0.056, क्या स्क्वायर रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पावर में? स्क्वायर रूट ख़त्म करके हम लोग पावर लिख सकते हैं 1/2। अब माइनस, अब ये इन दोनों का काम ख़त्म हो गया। लोग 438 की पावर क्यूब मल्टीप्लिकेशन थी प्लस में कन्वर्ट हो गई, लोग इसका स्क्वायर रूट हमने ख़त्म करके पावर ले ली 1/2 और 0.056, ठीक है। अब ये डिवीजन ख़त्म होगी और इस डिवीजन की जगह क्या आएगा, माइनस। लोग 388 की पावर कितनी है, 4, ठीक है। डिवीजन का लगा माइनस, लोग 388 की पावर 4। अब क्या है हमारे पास कि हमें पता है कि जब लोग किसी पावर वाली वैल्यू पे अप्लाई होता है तो पावर हमेशा लोग से पहले आ जाती है। इस तरह पावर 3 है ना, तो 3 पहले आ जाएगा, लोग 438, ठीक है, प्लस पावर पहले आ जाएगी 1/2 लोग 0.056, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास पावर कितनी है, 4 लोग 388, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे सोल्व हो जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने लोग 438 की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। लोग 438 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मैंने आपको बताया था ना कि अब देखो 4 के बाद भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, 3 के बाद भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, और अगर वैल्यूज़ के दरमियान डेसिमल पॉइंट ना हो तो इसका मतलब है वो डेसिमल पॉइंट लास्ट पे होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ नहीं ना है डेसिमल पॉइंट इस पूरी वैल्यू पे, इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है। डेसिमल पॉइंट जब लास्ट से यहाँ शिफ्ट होगा तो उसने कितने नंबर पास किए हैं, 1 और 2, ठीक है। उसने 2 नंबर क्रॉस किए हैं, ये हमारा ये आ गया ना, ये वाला 3 लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग करेक्टरिस्टिक फाइंड करने लगे हैं। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ नहीं था, तो हमें पता है कि जिसका कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यू में ना हो उसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे होता है, तो हमने फ़र्ज़ किया डेसिमल पॉइंट 8 के बाद है, ठीक है। तो ये जब डेसिमल पॉइंट यहाँ से
यहाँ शिफ्ट होगा 4 के बाद, क्योंकि डेसिमल पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है और यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 है। तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, उसने कितने नंबर क्रॉस किए, 2 नंबर क्रॉस किए, ठीक है। और राइट से लेफ्ट आ रहा है, पॉजिटिव ही होगा करेक्टरिस्टिक। अब हमने 43 की वैल्यू को 8 लोगार्थमिक टेबल में हमने 43 की वैल्यू को 8 पे चेक करना है, 8 वाले कॉलम में, कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो हम लोग चलते हैं टेबल्स ऑफ एल्गोरिथम पे। हमने क्या चेक करना था, 43 की वैल्यू को 8 पे, ये हमारे पास है 43, ठीक है, ये 43 आ गया और ये हमारे पास 0 से 9 तक कॉलम्स है। अब हमने इसकी 8 वाले कॉलम में इसी की वैल्यू चेक करनी है। ये 43 है ना, तो इसी के अलोंग 8 वाले कॉलम पे हमारे पास क्या वैल्यू है, 6415, ठीक है। आप टेबल देखिएगा, आपको बड़े अच्छे से चीज़ समझ आ जाएगी। ये 8 वाले कॉलम में 43 क्या वैल्यू दे रहा है, 6415। तो इस वैल्यू को, ये हमारे पास आ गई मेंटिसा, तो अब हमने इसे अपने नोट्स में लिखेंगे 6415, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6415, सही है, ठीक है। प्लस 1/2 एज इट इज़ आ गया हमारे पास, सही है। अब हमने log 0.056 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, सबसे पहले हमने फाइंड करना होता है करेक्टरिस्टिक। अब इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, हालांकि ज़ीरो के बाद है, हालांकि हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए और यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 5, ठीक है। तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है। कितने नंबर इसने क्रॉस किए हैं, 2, 0 और 5, 2 नंबर क्रॉस करके यहाँ आया ना डेसिमल पॉइंट, और लेफ्ट से राइट आ रहा है, इसका मतलब है नेगेटिव होगा डेसिमल पॉइंट। डॉट आगे डेसिमल पॉइंट आ गया, सॉरी नेगेटिव होगा, करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव किया, उसने कितने नंबर पास किए, 2 नंबर पास किए, और लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो इसका मतलब है नेगेटिव है हमारे पास, करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। पॉइंट ये हमारे पास आ गया करेक्टरिस्टिक। अब हमने फाइंड करना है मेंटिसा। मेंटिसा की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे टेबल्स ऑफ एल्गोरिथम से। 56 की वैल्यू को हम लोग ज़ीरो वाले कॉलम में देखेंगे कि हमें क्या वैल्यू देता है, क्योंकि 56 के आगे कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं ना है, तो फिर हम लोग 56 की वैल्यू को 0 में चेक करेंगे। ये हम लोग आगे टेबल्स ऑफ एल्गोरिथम पे, ये हमारे पास 50 से ऑनवर्ड वैल्यू शुरू है, 99 तक है इस पेज पे। तो हमने 56 की वैल्यू को 0 में चेक करना था। 56 की वैल्यू 0 पे क्या आ रही है, 7482। अब हम लोग, ये हमारे पास आ गया मेंटिसा, इसे हम लोग अपने नोट्स पे लिखेंगे 7482। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 7482, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये आ गया 4 का 4, ठीक है। अब हमने लोग फाइंड करना है 388 का। अब 388 में भी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं, इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है। ये जब लास्ट से यहाँ पे है ना 8 के बाद, मैं आपको रफ कर देती हूँ, वहाँ जगह थोड़ी है। ये हमारे पास चीज़ है ना log 388, ठीक है। यहाँ भी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं ना है, तो इसका मतलब है इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट पे है। जब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, इसने कितने नंबर पास किए, 2 नंबर्स क्रॉस कर किए, और ये 3 के बाद आया, ठीक है। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक का क्या हो गया, 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 पॉइंट। अब हमने फाइंड करना है मेंटिसा। अब 38 की वैल्यू हमने 8 वाले कॉलम पे देखनी है कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास आ गया टेबल्स ऑफ एल्गोरिथम। ये हमारे पास 10 से वैल्यू स्टार्ट होती हैं और ये हमारे पास है 38 की वैल्यू हमने कौन से कॉलम में चेक करनी थी, 8 वाले कॉलम में। ये हमारे पास 38 है, ये बिल्कुल ऐसे इसी लाइन के अलोंग हमने जाना है और 8 वाले कॉलम में देखना है हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 588, ठीक है, 888, 55888 हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। 38 वाले कॉलम में हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है, 5888, ओके। तो हम लोग लिखेंगे, यही हमारे पास मेंटिसा है। हमारे पास मेंटिसा क्या आया है, 5888, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये भी लोग की वैल्यू फाइंड हो गई, इसकी भी और इसकी भी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 3 को, जो 3 है, हमने अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है और ये जो वैल्यू है इसको हमने 2 से डिवाइड करवाना है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है ना इस वैल्यू से। तो ये देखिए हमारे पास ये 3 है, मल्टीप्लाई 2.615, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 7.9245। तो ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे अपने नोट्स पे, 7.9245।
तो ये हमारे पास वैल्यू आई 3 को इससे मल्टीप्लाई करवा के क्या आई 7.9245। अब हमने ये जो वैल्यू है ना, ये 2 के ऊपर बार है, इसका मतलब है -2 है। लेकिन हम लोग कैलकुलेटर में इसीलिए ऐसे ही लेंगे, 2.7482 को डिवाइड करेंगे 2 से। ये देखें 2.7482 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है। -2 नहीं ना, मैंने माइनस में वैल्यू नहीं ली, हमें पता है कि 2 के ऊपर बार है, मतलब 2 नेगेटिव है। तो आंसर इसका क्या आया, 1.3741। ठीक है, तो जैसे 2 के ऊपर बार वहाँ पे लगी हुई है, इस तरह हम लोग 1 के ऊपर बार लगा देंगे। 1.3741 आंसर है, तो हमारे पास आ जाएगा 1.3741। ठीक है, अब ये यहाँ 2 के ऊपर बार थी, यहाँ 1 के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम लोग इस 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे, ये वैल्यू से। ये हमारे पास आ गया कैलकुलेटर, 4 मल्टीप्लाई 2.5888। ठीक है, 2.5888, क्या आंसर हमारे पास आ गया है, 10.3552। हमारे पास ये वैल्यू आ गई 10.3552। ठीक है, अब हम लोग इस वैल्यू को ऐसे लिखेंगे 7.9245। ठीक है, अब ये देखें ना, ये 1 के ऊपर बार है, इसका मतलब है -1 है ना, तो प्लस माइनस माइनस, एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, मतलब ये है ना हमारे पास, ये चीज़ थी ना 1 बार किसकी इक्वल होती है, -1 के। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ -1 सपोज करें, यहाँ पे -1 है, ऊपर ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे -1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूँगी 1, मैंने इसका करैक्टरिस्टिक सेपरेट कर दिया और मैंटीसा सेपरेट कर रही हूँ। 0 पॉइंट, ये करैक्टरिस्टिक था ना पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, तो वो मैंने -1 इस तरह लिख दिया इसको, और 0.3741, और इस तरह ये आ गया -10.3552। ठीक है, तो अब हम लोग इन सब वैल्यूज़ को प्लस माइनस करेंगे, तो हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो मैंने इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में सेव किया, ये प्लस किया, ये माइनस की, ये प्लस की और ये माइनस की, तो मेरे पास आंसर आया है -3.0566। तो इसे मैं अपने नोट्स पे लिखूंगी, क्या आंसर है, -3.0566। अब ये हमने आंसर लिख लिया। अब देखो ये -3 है, -3 पॉइंट समथिंग जो भी है उसके नंबर्स हैं। अब देखो कि हमें पता है कि हमें जो वैल्यू चाहिए होती है एंटी लॉग लेने के लिए, उससे पहले हमें वैल्यू प्लस में चाहिए होती है, और ये -3 है। हम लोग 3 से बड़ा नंबर लेंगे, जो हम लोग प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, ताकि हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। अब वो बड़ा नंबर कौन सा है, हम लोग वो बड़ा नंबर ले लेते हैं, +4 और -4। मैथ का रूल होता है कि अगर कोई नंबर प्लस किया जा रहा है तो वो सब्ट्रैक्ट भी होगा। ठीक है, अब हम लोग, ये बड़ा नंबर है ना 4, और ये -3 छोटा है, तो हम लोग 4 में से ये वाली वैल्यू को माइनस करवाएंगे। जैसे ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया, 4 - 3 पॉइंट क्या है हमारे पास, 0566, ये वैल्यू आ गई, क्या आई 0.9434, 0.9434। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, हमने लिख दी, 4 में से इस वैल्यू को माइनस करवा दिया। अब हमारे पास रह गया -4, ये हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया। क्या हमें पता है ना कि जैसे -1 को हम लोग 1 बार लिखते हैं, इसी तरह -4 को हम लोग 4 बार लिख सकते हैं। ठीक है, और वो यहाँ आ जाएगा 4 बार 0.9434, और ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई log x की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोगों ने, ये 4 है, अब हम लोग अगला स्टेप क्या करते हैं, जब log x की वैल्यू आ जाती है, अब हम लोग अगला स्टेप करते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग 4.9434। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें पता है कि एंटी लॉग से कैंसिल हो जाता है, तो x हमारे पास आ गया एंटी लॉग 9434। ठीक है, ये डेसिमल पॉइंट है। अब यहाँ पे हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या है, हम लोग लिख लेते हैं।
-4, ठीक है। अब हम लोग 0.9434 की वैल्यू 0.94, क्योंकि हम लोग एंटी लोगार्थमिक टेबल में जा रहे हैं। अब 4.94 की वैल्यू को हम लोग देखेंगे 3 वाले कॉलम में, और मीन डिफरेंस कॉलम में हम लोग 94 की वैल्यू को 4 पे चेक करेंगे, 4 वाले कॉलम में चेक करेंगे। तो हम लोग चलते हैं टेबल्स ऑफ एंटी लोगार्थम पे। अब हमने 0.94 की वैल्यू चेक करनी है 3 वाले कॉलम में, ठीक है, और मीन डिफरेंस कॉलम में हमने 4 पे वैल्यू चेक करनी है। तो हम लोग देखते हैं 0.94, ये हमारे पास आ गया टेबल्स ऑफ एंटी लोगार्थम, ठीक है। 0.94 ये हमारे पास आ रहा है, इसकी वैल्यू को हमने किस में देखना है, 3 वाले कॉलम में। क्या वैल्यू दे रहा है, इसी लाइन के अलोंग जाना है ना, 3 वाला कॉलम हमारे पास ये है ऊपर से, ठीक है, और इसी के अलोंग हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 8770, ठीक है, मैंने सर्कल कर दिया है। और इसी तरह हमने मीन डिफरेंस कॉलम में जाना है 4 वाले कॉलम में, और हमने 0.94 की वैल्यू 4 वाले कॉलम में चेक करनी है, क्या है हमारे पास 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को 8770 + 8, इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8778। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या है कि अब इस वैल्यू में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो हमें पता है कि हमेशा डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, मतलब कि वो यहाँ पे होगा 8 के बाद, ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे 8 है ना, तो 8 के बाद हमारे पास डेसिमल पॉइंट आएगा। अब करेक्टरिस्टिक क्या है, -4, इसका मतलब है कि हमने लेफ़्ट साइड पे जाना है। ये डेसिमल पॉइंट जो 8 के बाद था ये लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, और कितने नंबर, 1 2 3, देखें ये डेसिमल पॉइंट यहाँ था 8 के बाद था, ठीक है। अब इस डेसिमल यहाँ था ना, यहाँ 8 के बाद, तो इसने अब कितने नंबर मूव करके लेफ़्ट साइड पे जाना है, क्योंकि -4 है, इसका मतलब है लेफ़्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट लगना है। कितने नंबर, 1 2 3 4, यहाँ पे आना है इसने। और ये कितने, 4 का क्या मतलब है, हमने 4 0 लगाए हैं, 1 2 3 4, और ये माइनस माइनस, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे ये डेसिमल पॉइंट मूव कर रहा है। तो यही हमारे पास क्या है, हमने वैल्यू फाइंड करनी थी लोगार्थमिक टेबल को यूज़ करते हुए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। और इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 8 पार्ट थे, हमने सारे कंप्लीट किए हैं और अच्छे से हमने सोल्व किए हैं। और इसी के साथ हमारे पास 3.4 जो है ना वो एक्सरसाइज वो कंप्लीट होती जा रही है, कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की हमारे पास स्टेटमेंट है, आ गैस, ठीक है, इज़ एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग का मतलब होता है फैलना, गैस का फैलाव हो रहा है किस, अकॉर्डिंग मतलब के मुताबिक, टू द लॉ P(V)n = C। इस लॉ के मुताबिक जो है ना गैस का फैलाव हो रहा है। फाइंड C, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस C की, C जो कांस्टेंट है। व्हेन C की वैल्यू फाइंड करनी है, P की वैल्यू हमें दे दी गई है। P की वैल्यू क्या है हमारे पास 80, V की वैल्यू है हमारे पास 3.1, और N की वैल्यू है हमारे पास 5/4, ठीक है। C की वैल्यू उसने फाइंड करने को बोला है, P की वैल्यू उसने 80 दे दी है, V की वैल्यू भी दे दी है, N की वैल्यू भी दे दी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमारा सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला था P(V)n = C, ठीक है। P की वैल्यू हमें गिवन थी 80, हमने वो वैल्यू लिख दी। V की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.1, जो कि हमें गिवन थी क्वेश्चन में। N की वैल्यू भी हमें गिवन थी, जो हमारे पास है 5/4 = C। C की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी इस फॉर्मूला में, और अब हमारे पास हमने C की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम लोग लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब हम लोगों ने लॉग लेना है दोनों साइड पे। लॉग 80, क्या इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। हम लोग मल्टीप्लाई का निशान लगा लेंगे। 3.1 की पावर कितनी है 5/4,
इक्वल टू, दोनों साइड पे लोग ले रहे हैं तो लोग सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जब लोग इन दोनों वैल्यूज़ पे अप्लाई होगा, लोग 80 पे भी अप्लाई हुआ तो ये मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये पावर है ना, 3.1 की पावर है 5/4, ठीक है। तो जो हम जब लोग किसी पावर वाली वैल्यू पे अप्लाई होता है तो पावर पहले आ जाती है, ठीक है। और जैसे ये 5/4 पहले आ गई, फिर लोग 3.1, ठीक है, और लोग सी, सही है। अब हमने लोग 80 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें काम हमें इस लिहाज से कम करना पड़ेगा कि हम लोग पहले फाइंड करते थे, हमने जो भी जिस भी वैल्यू का लोग हमने फाइंड करना होता था ना, तो हम लोग टेबल ऑफ एल्गोरिथम या टेबल ऑफ एंटी लोगार्थमिक फाइंड वहाँ से फाइंड करते थे लोग की वैल्यू। अब इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो एक्सरसाइज 3.4 के रह गए हैं, इसमें उसने हमें स्पेसिफिक नहीं किया कि आप कैलकुलेटर ही यूज़ करें, ठीक है, या सॉरी लॉग टेबल यूज़ करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला था यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने टेबल ही यूज़ करके वैल्यूज़ फाइंड की थी। अब हम लोग कैलकुलेटर से भी लॉग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग ये हमारे पास ऑन हमने किया लॉग, ये लॉग हमने ले लिया, ब्रैकेट ये वाली और 80, और फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1.9030 है ना, ज़ीरो के बाद क्या 8, तो एक इसमें प्लस कर लेंगे, 31 हम लोग लिख लेंगे, 1.9031। तो हम लोगों ने वैल्यू लिख ली 1.9031, लोग 80 की हमारे पास ये वैल्यू आ गई, प्लस 5/4, ठीक है, लोग 3.1। अब हमने इसकी वैल्यू भी कैलकुलेटर से ही फाइंड करनी है। अब हमारे पास ये आ गया लोग, ठीक है, ये आ गई ब्रैकेट, ठीक है, 3.1 ये ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू देखते हैं क्या आई है, 0.4913, ठीक है। तो हम लोग क्या इस 3 को 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 है या 5 हो या 5 से बड़ी कोई भी डिजिट हो, हम लोग 4 तक वैल्यू ले रहे हैं ना पॉइंट के बाद। अब ये 6 या यहाँ 5 होता है या 6 है, 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो, पीछे वाले नंबर में एक प्लस हो जाता है, तो हम लोग लिखेंगे 0.4914, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख लिया 0.4914, ठीक है, log c। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास एज इट इज़। अब इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को, और 4 से डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास डिवीजन है ना ये, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड, 0.4914 मल्टीप्लाई 5, क्या वैल्यू है हमारे पास आई, 2.457। डिवाइड किससे हमने करवाना है, 4 से, 0.61425। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग 4 डिजिट तक लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे 0.6143, क्या हमारे पास आई 0.6143, यही वैल्यू थी 0.61425, हमने 43 लिख लिया, इक्वल टू log c, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को कर लेंगे प्लस, 9.031 प्लस 0.6143, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस किया, हमारे पास क्या आंसर आया, 2.5174 इज इक्वल टू log c, ठीक है। अब हम लोगों ने, अब हमारे पास आ गई ये log c की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, c की, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम लोग लेंगे एंटी लॉग, ठीक है। इधर एंटी लॉग अप्लाई किया, एंटी लॉग 2.5174 एंटी लॉग, और अंदर आ गया log c, ठीक है। अब ये एंटी लॉग से कैंसिल होके क्या बच गया पीछे, c,
अब हमने एंटी लॉग इस वैल्यू का फाइंड करना है, 2.5174 का हमने एंटी लॉग फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, शिफ्ट और लॉग, शिफ्ट और लॉग प्रेस करें, शिफ्ट का बटन प्रेस किया और लॉग का एंटी लॉग आ जाएगा, और फिर हमारे पास जो वैल्यू है हम लोग वो लिखेंगे। क्या वैल्यू है हमारे पास, 2.5174, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ब्रैकेट क्लोज। क्या आई हमारे पास, 32.9.15। अब यहाँ पे हम लोग 32.9.15 है ना, तो हम लोग पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू लेंगे, ये 5 है ना, तो 5 या 5 से कोई बड़ी रकम हो तो पीछे वाले में एक प्लस हो जाता है, तो ये 0.2 हम लोग इसे लिख देंगे। तो ये हमने लिख लिया 32.9.2। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई और हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी। इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अच्छी वीडियो आप देख सकें। तो हमारे पास रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो अब हम लोग वो देखेंगे इनके बाद।